वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो चुका है। पूरे मसले पर विपक्ष को चर्चा का पर्याप्त समय भी दिया गया। लोकसभा में भी तमाम विपक्षी नेताओं ने अपनी बात रखी। राज्यसभा बिल पहुंचा तो मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने इस बिल का भरसक विरोध किया। हालांकि एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली बात रही कि इस बिल पर विरोध किस बात का हो रहा है और इस संशोधन बिल के बाद आखिर समस्या क्या है विपक्ष को, ये अब तक कहानी साफ निकलकर सामने नहीं आ पाई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रामप्रकाश चौबे जी। और चौबे जी लॉ के जरिए तमाम ऐसी समस्याओं का निराकरण भी बताते रहते हैं और इस पे अपना एक समग्र ज्ञान रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरा बिल आखिर संशोधन बिल जो लेकर आया गया है, पहले लोकसभा में पारित किया गया, फिर इसे राज्यसभा में भी लाया गया, पारित हुआ है। आखिर विवाद की असल वजह क्यों है? क्यों पूरा विपक्ष इसे, क्या वाकई में जो केंद्र सरकार कह रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये गुमराह करने की कोशिश के अलावा दूसरा इसमें और कोई भी यहाँ पर मसला है ही नहीं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया अपने विचार रखने का। एक्चुअली लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह तो जो विरोध कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि उनका कारण क्या है विरोध करने का। देखिए सर, अगर इसको कानून की दृष्टि से समझा जाए तो कानून की दृष्टि से ये बिल जो है लाया गया है ये दुरुस्त है। अमेंडमेंट किया गया है एक्ट में, कोई नया कानून नहीं लाएगा। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि कोई नया कानून नहीं बना है, कानून में संशोधन हुआ है। जो 2013 में जो भी तत्कालीन सरकार थी उसने भी अमेंडमेंट किया था, इसमें संशोधन किया था। और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है जो समय समय पर कानूनों में देश काल और परिस्थिति के हिसाब से या उसकी उपयोगिता के आधार पर कानूनों में संशोधन होता रहा है और उसी प्रक्रिया के तहत इस कानून में भी संशोधन हुआ। अब बात ये बनती है कि विवाद किस बात का है या लोगों का जो ऑब्जेक्शन है वो किस बात के हैं। तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे इसमें लिया गया कि साहब ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है या इससे जो वक्फ की संपत्ति है इस पर सरकार जो है कब्जा कर लेगी। तो बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, विधि का छात्र होने की हैसियत से मेरा ये मानना है कि ये बिल ना तो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है और ना ही इससे जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की या यूं कहूं कि वक्फ की जमीन को जो है सरकार कब्जे में लेने वाली है। वरन इस बिल के आ जाने के पश्चात, अब जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ये पारित हो चुका है, तो अब ये कानून का स्वरूप लेगा। तो इससे वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर तरीके से संरक्षण होगा, जहां तक मेरा अनुमान है इस अधिनियम को या इस बिल को पढ़ने के बाद। इस पे एक अक्सर ये विरोध किया जाता है कि जो विरोध के जो मुख्य वजह हैं या जो विरोध के जो कारण हैं, जो हम टीवी के माध्यम से या विभिन्न वक्तव्यों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आए, और वो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि साहब इस पर जो है नॉन मुस्लिम लोगों को जो है क्यों सम्मिलित किया गया ट्रिब्यूनल में। इसके पहले होता ये था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है या कोई व्यक्ति ये दावा कर देता था कि साहब ये वक्फ की संपत्ति है, तो उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल जाते थे और ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता था वो फाइनल होता था। उसके बाद आपको हाई कोर्ट जाने का जरूर अधिकार होता था, लेकिन आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे। अच्छा, सरकार हाईकोर्ट ने का अधिकार था? हाँ, सरकार ने इस पर अमेंडमेंट किया और अब ये है कि ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो आदेश होगा अब ये फाइनल नहीं होगा। इसके खिलाफ आप सूट फाइल करेंगे और चूंकि हमने जो हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था है उसमें किसी भी संपत्ति का जो टाइटल है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में स्वामित्व कहते हैं या यूं कहूं कि मालिकाना हक जिसको कहते हैं, उसका निर्धारण करने का जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट को है। तो अब आपके पास ये अधिकार होगा कि आप सिविल न्यायालय में जा सकते हैं। एक और परिवर्तन इसमें ये हुआ कि जो सर्वेयर हो था, जिसको सर्वेयर कमिश्नर के रूप में एक अधिनियम में दिया हुआ था, अब सर्वेयर ना होकर के अब उसमें कलेक्टर जो है ये तय करेगा कि जब भी कोई विवाद तय होगा, विवाद होगा कि साहब कोई कहेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है ये, और जब भी दावा किया जाएगा तो इसकी जांच जो है कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। और जब कलेक्टर इस पर कार्यवाही कर रहा होगा उस दौरान वो संपत्ति फिर वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी,
जब तक कि कलेक्टर इस पर फाइनल रिपोर्ट नहीं दे देता है। और कलेक्टर के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर उस पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें उनकी उसको दर्ज किया जाएगा। तो प्राइमा फेसाई जो हम इस कानून के बारे में हमें जो संज्ञान आया या जो हमने पढ़ा उसके आधार पर ये पूरा का पूरा जो बिल है या जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है जो अधिनियम की शक्ल लेगा, ये कहीं भी किसी भी एंगल से जो है वो ना तो वक्फ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है और ना ही ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के विरुद्ध है। ये अपेक्षाकृत ये कानून बहुत अच्छा कानून है, इसको समझने की और इसको इसके जो मेरिट हैं इसको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जी जिस लिहाज से पूरे बिल को लेकर जेपीसी भी बैठाई गई थी, क्योंकि विपक्ष तो लंबे समय से इस पर कवायद कर रहा था कि ये तो गैर संवैधानिक पूरा बिल लाया जा रहा है। जेपीसी में भी लंबा बवाल चला, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार विपक्ष जाकर अल्पसंख्यक समुदाय के सामने रखता है। उनमें एक बात ये कही जा रही है कि जो इसमें आपके धार्मिक अधिकार हैं वो भी छीन लिए जाएंगे। ये भी विपक्ष के द्वारा बातें बार बार की जा रही है। एक बात ये भी इसमें की जा रही है कि जो संपत्तियां हैं वक्फ की, अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उन संपत्तियों पर भी निगरानी के जरिए कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की करेगी और कहीं ना कहीं उन संपत्तियों को वापस भी हासिल हासिल कर सकती है। तो ये तमाम बातें विपक्ष कह रहा है। तो अगर हम बिल को देखें तो क्या बिल में ऐसी कोई भी बातें आपको नजर आती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोई भी सरकार कैसे आप कल्पना कीजिए, कोई भी सरकार कैसे किसी संपत्ति पर कब्जा कर लेगी? भाई अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड उसको साबित करेगा कि यह उनकी प्रॉपर्टी है। भाई आपके पास न्यायालय जाने का अधिकार है, आप न्यायालय जाइए, न्यायालय डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की है कि नहीं है। ये हमारे यहाँ पुराने जमाने में ये होता था कि हम लोग जब बसों में यात्रा करते थे तो एक रूमाल होता था, उसको क्या है बस की सीट पे रख देते थे और ये दावा सीट पे करते रख थे दी कि अब ये जाती सीट थी। हमारी है। अभी पिछले कई बिल्कुल। सालों या कई वर्षों से यही होता रहा कि किसी ने भी कह दिया कि साहब ये ताजमहल फला। अभी अभी बीच में वो बजरुद्दीन करके कोई है सज्जन, उन्होंने ये कह दिया कि साहब जो पार्लियामेंट है वो वक्फ की जमीन है। एक बड़ा कंसेप्ट होता है 2013 वक्फ में ये बाय पूरी यूजर। बात निकल कर आई थी। वक्फ बाय यूजर मतलब कोई व्यक्ति किसी के पास कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है और वो कह देते कि साहब ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और उसको वक्फ बाय यूजर मान करके उसको उपयोग कर लेते हैं। तो भाई देखिए सर, कानून जो है ये कानून को हमको दो तरीके से समझना होगा। पहला तो कारण ये है कि साहब जो लॉ है, जो ये कानून आया, हालांकि कानून नहीं कहता हूं, जो बिल अमेंडमेंट बिल आया, तो इसमें क्या है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इन सेंस अगर वक्फ की प्रॉपर्टी वो है, तो सरकार के पास राइट नहीं है कि साहब जो है उसको वो कब्जा करे। और रेगुलेट तो होना चाहिए सब। जो संपत्ति है, अभी जैसे एक बड़ा अच्छा सा इसमें एक बात ये आई कि वक्फ कौन कर सकता है, तो उसमें एक प्रोविजन है कि भाई जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इस्लाम जो इस्लाम प्रैक्टिसिंग को मुस्लिम है। होगा वो उसको दान कर सकता है, मतलब गिफ्ट कर सकता है। तो भाई जब आप ये इस बात का विरोध कर रहे हैं या जो भी विरोध कर रहा है वो ये कह रहा है कि साहब जो बोर्ड है, ट्रिब्यूनल है, उसमें नॉन मुस्लिम को सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम की आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में तो ले लेंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम को जो है बोर्ड में आप सम्मिलित नहीं करेंगे। तो ये एक एक्चुअली सर ये सामान्य जो इस्लाम को फॉलो करने वाले जो हैं उनके उनके लिए ये इशू नहीं है। ये जो विवाद किया जा रहा है ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है और जो जिनका कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अगर ये बिल आ जाएगा तो जांच होगी कि भाई आप किस आधार पर जो है कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, तो आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप बता देते हैं तो दैट इज गुड, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? कलेक्टर सबसे बड़ा देखिए, रेवेन्यू एक ऑफिसर सवाल है वही वो है। जी सवाल वही है कि देखिए, अब तक ये प्रॉपर्टी कहीं से भी रेगुलेट नहीं होती थी। जो पूरा एक एकाधिकार होता था वो वक्फ बोर्ड का होता था। और एक बिल्कुल। सवाल ये भी निकल कर आता है कि अगर भारत में देखा जाए तो सेना और रेलवे के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है वो भी वक्फ के पास है। लेकिन देश के जी अगर अल्पसंख्यक वर्ग को देखें तो कहाँ जा रही है ये संपत्ति? ना तो आप इसका सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो आप शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आप इसका धार्मिक लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें भी निकल कर सामने आई है। और एक चीज मैं और आप यहाँ से जिक्र करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अब हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, वो तो राइट है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जाना भी चाहिए। अगर भाई किसी को ये लगता है कि ये बिल जो है, हमारा ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र
में तीन पिलर हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आपके पास राइट है कि जो भी लेजिस्लेटिव ने जो भी लॉ बनाया है, जो भी अमेंडमेंट आया है, उसके विरुद्ध आप बिल्कुल बेशक जाइए, क्या प्रॉब्लम है उसमें, आप जाइए। इसके पहले भी लोग गए और जाना भी चाहिए, जिसको तकलीफ है वो जाए, न्यायालय इसके लिए ही होते हैं। और अपनी बात कहें कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, संवैधानिक क्यों नहीं है। अगर आप ये बता पाएंगे और न्यायालय आपकी बात से मुतमईन होगा, संतुष्ट होगा, तो उसके बाद बिल को जो भी करेगा वो कोर्ट करेगा। उसमें तो किसी को कोई परेशानी है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए कि भाई आपका अधिकार है, आप जाइए। लेकिन इसको बार बार जो ये एक टेंडेंसी या एक जो एक र्यूमर क्रिएट किया जा रहा है कि साहब इससे प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी, इससे किसी के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ये मेरे सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा कौन सा प्रोविजन है, ऐसा कौन सा इस अमेंडमेंट बिल है जिसके कारण अमेंडमेंट कौन सी धारा में ऐसा हो गया है जिससे आपके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और मुझे आज तक कोई भी व्यक्ति एआईएमआईएम के मुखिया है जी, जी जी एआईएमआईएम उनका के तो मुखिया है ओवैसी। एक बात पॉलिटिकल वो लॉ बार में बार साहब। यहाँ पर दोहरा रहे हैं, वो एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इस बिल के जरिए जो मुसलमानों की जो धार्मिक अधिकार हैं उनका हनन भी किया जा रहा है। ये उनका दावा कैसे दरअसल देखते हैं आप? दरअसल उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि धार्मिक कौन सा अधिकार आपका वायलेट हो रहा है, कौन सा धार्मिक अधिकार आपको किस अधिकार पर इस बिल के कारण आपको धार्मिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि ये वक्त में मेंबर हैं बहुत सारे लोग। अब अगर ये एक्ट प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो गया तो ये जांच होगी साहब इस पर कि कौन सी संपत्तियां किसके कब्जे में और उस पर किराया कितना मिल रहा है। जिस पे लाखों रुपए किराया आना चाहिए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए की लीज पर है वो, उन संपत्तियों की जांच होगी। और आप जब भी कोई देखिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है। ये वक्फ की जो ये कानून जो है या ये जो बिल जो है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी के विरुद्ध नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि जो वक्फ की प्रोटेक्ट करने का है। संपत्तियां हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए। देखिए साहब, देखो हम सर कभी भी जो भी व्यक्ति कोई दान करता है, कभी भी जो दान किया जाता है उसमें दान करने वाले व्यक्ति की मंशा के आधार पर उस प्रॉपर्टी का उपयोग होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने दान कर दिया, उसके बाद उसमें होटल खुल गया। हमने तो हमारा तो पर्पस था कि साहब इस प्रॉपर्टी का उपयोग जो है समाज स्कूल के सेवा लिए हो। किया जाना चाहिए, कॉलेजेस के लिए किया जाना चाहिए, यतीम खाने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर होटल बन गई ओबेरॉय। तो फिर साहब अब ये तो देखा जाना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी दान की गई थी उसका पर्पज क्या था और क्या उस पर्पज के आधार पर उस संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। ये तो गवर्नमेंट तय करेगी और ये जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है और होगी भी, अच्छा, ईश्वर ने चाहा। एक चीज ये बार बार आप देखते हैं कि अगर मोदी सरकार कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो या आप इसके अलावा कोई दूसरा बिल देख लीजिए, एक अफवाह तो बार बार सामने आ ही जाती है कि ये बिल सीधे तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ मोदी सरकार ला रही है। अब जब ये बिल आया है, जब हम वक्फ संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरा विपक्ष कहीं भी तथ्य नहीं रख पाया। अगर हम सदन की दोनों सदस्यों की तमाम चर्चाएं भी देखें, तो चर्चाएं आप देखिए कि क्या हुई है। बेरोजगारी की चर्चा वक्फ बिल पे नजर आ रही है। आप जाकर यहाँ पर महाकुंभ की चर्चा करें तो ये तो साफ झलक रहा है, जो बातें आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये तो धर्म के खिलाफ है ही नहीं, ये तो प्रोटेक्ट करने का बिल है। एक्चुअली जैसे जो आपने बात की वो भी बिल्कुल एकदम दुरुस्त बात है। भाई इसके पहले जो ट्रिपल तलाक का जो कानून आया, ट्रिपल तलाक मतलब का जो लॉ था, वो उसके लाए जाने का पर्पज भी यही था। किसी महिला को आप जो है, मैं इंदौर में जब था स्टडी कर रहा था तो मैं तो साहिबानों से मिला भी हूँ। अहमद अच्छा। हुसैन वर्सेस साहिबानो बेगम का जो केस था वो इंदौर की थी एक्चुअली वो। तो जब हम लोग स्टडी करते थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मैं उनसे मिला भी। एक महिला को आप रात में बोल देते हो कि साहब हमने आपको डाइवोर्स दे दिया, और वो महिला यहाँ से आप कल्पना करिए साहब, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और उसको मेंटेनेंस के रूप में आप 500 देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो चीजें हैं भाई, हम किसी भी धार्मिक जो आपकी व्यवस्था है या धार्मिक जो आपके राइट हैं, उस पर कोई भी ना तो आरोप लगा सकता है और ना ही लगाया जाना चाहिए। लेकिन सर सबसे बड़ी है आप मानवता,
किसी व्यक्ति से आप शादी करते हैं, किसी महिला से आपकी शादी होती है और उसको तलाक का जो है जो है एक सिस्टम तो होना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हैं। एक बार में आपने तलाक तलाक 3 बार बोल दिया और वो रोड पर आ जाती है महिला। अगर उसके उसके संबंध में कोई प्रगतिशील सरकार जो है उस पर कोई कार्य कर रही है तो वो तो बधाई के पात्र हैं। नहीं, देखिए तस्वीर आप तो एक ये बनाई जाती ना मोदी जी सरकार को लेके, जो विपक्ष बार बार कोशिश करता है वो अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करता है। आप जी ट्रिपल जी तलाक की आपने बात इतनी अच्छी की कि ये तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का एक बिल था, बिल्कुल एक कानून था। बिल्कुल। अब जब वक्फ की बात हो रही है तो ये भी वही है। ये भी जो वक्फ है कहीं ना कहीं उसे रेगुलेट करने के लिए है, उसे मजबूत करने के लिए है। भाई अब एक और वो सिस्टम था वो हलाला। मतलब आप देखिए ना बिल्कुल। इस सदी में ये पाशविकता है साहब कि आप ठीक है अगर गलती से किसी ने डाइवोर्स दे दिया तलाक दे दिया तो अगर वो फिर से अगर वो शादी करना अपने पति के साथ रहना चाहती है तो बोले साहब आपको पहले किसी थर्ड पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा, फिर आप करेंगे शादी। तो ये सारी चीजें जो है बंद होनी चाहिए। आप देखिए सर क्या है कि ये कुछ कुछ एक लोगों तक ये सारी बातें सीमित हो गई। आप एक आम किसी कम्युनिटी के व्यक्ति से आप पूछेंगे तो उसको इससे कोई मतलब भी नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उस पर बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट हुई थी। उन्होंने कहा भी था, सच्चर साहब ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा भी था कि अगर बफ की जो प्रॉपर्टी है अगर उसका 5% भी अगर उपयोग उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया जाने लगेगा तो उनकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन हुआ ये कि बस कभी इस पर ना तो किसी ने कार्य करने का सोचा और ना ही कोई कर रहा है। देखिए सर क्या है कि पॉलिटिकल जो चीजें हैं, जो राजनीति है वो अपने ही हिसाब से काम करती है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि वोट की जो राजनीति है वो अगर सामाजिक मुद्दों पर होने लगेगी तो बड़ा मुश्किल है, इस पर तो क्या बात करिएगा। देखिए सर मैं तो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ तो मुझे तो ये बात समझ में बहुत कम आ पाती है क्योंकि ये चीजें जो है जो अच्छा है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा है। और हर एक गवर्नमेंट ने अपने अपने समय पर कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया, ये बात सच है। अब ये सरकार भी भाई जिस लोगों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ कार्य कर रही है और अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बिल पर जो कांग्रेस का स्टैंड आया है, उन्होंने बार बार ये बात दोहराई कि ठीक है हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाएंगे। अगर आप बिल को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे सुनवाई के लिए राजी भी हो सकता है, या ऐसी कोई नहीं यहाँ पर वो एक उम्मीद है? अलग बात है, वो तो लीगल राइट है, आपके पास अधिकार है। आप जो भी सरकारें कानून बनाती है उसको आप एक उपयुक्त नहीं, जो फोरम में बातें आ रही है ना, जो विपक्ष एक बात नहीं रख रहा है मुझे कि तो कहीं नहीं ना लगता कहीं वो कुछ कहने की भी होगा, कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं होगा सर उसमें। लेकिन अब चूंकि वो न्यायालय के अधिकार हैं और न्यायालय पर जाने का अधिकार है, जो भी न्यायालयीन निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, उस पर कुछ भी टिप्पणी कम से कम नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय सर्वोच्च है और वो तय करेगा कि ये जो है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उस पर बात होगी। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे प्राइमा फेसाई इसमें कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है। अगर उनको दिख रहा है तो वो जाएंगे। अच्छा, एक बात और है, अगर हम संसद में हुई चर्चा को भी देखें तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़, ये एक बात उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से कही, और ये बात तो अपने आप में थोड़ा सा हास्यास्पद थी। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से आप कहते हैं कि सेना की संपत्ति देश की संपत्ति है, इसके बाद रेलवे की संपत्ति देश की संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति भी देश की संपत्ति है। इससे हाँ कैसे तो वही तो इत्तेफाक रखते हैं आप? सर वही तो सरकार कर रही है, उसको देश की संपत्ति तो मान रही, इसीलिए तो उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया। वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं कि इस वक्फ की संपत्ति जो है देश की संपत्ति है। मुझे तो लगता है कि इसको पॉइंट आउट किया जाना चाहिए और उसको तय करना चाहिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये देश की संपत्ति है और अभी देश की सरकार ये डिसाइड करेगी कि इस संपत्ति का उपयोग कैसे डिसाइड होगा। करेंगे। जी। मतलब अभी तो भी अच्छा बिल में देखिए, किया। जिस लिहाज से विपक्ष बातें कर रहा है, ये विपक्ष की जो सिर्फ राजनीतिक और एक वोट बैंक को संतुष्ट करने की कोशिश है। इससे ज्यादा तो और कुछ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि सदन में जो चर्चा का उन्हें समय दिया गया था, चर्चाओं में तो महाकुंभ रहा, चर्चाओं में तो बेरोजगारी रही, चर्चा में ये रहा कि भाई नरेंद्र मोदी नागपुर के दौरे पर क्यों पहुंचे। तो इससे ये भी झलकता है ना कि आपके पास चर्चा के लिए बहुत कुछ था नहीं बिल में। आप तो बस एक विरोध का जो पूरा स्वरूप है वो लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो एक्चुअली राजनीति की जानी है सर। तर्क संगत बात अगर होती तो शायद कुछ अच्छी बातें निकल करके आती। बाकी बिल में मैं अंत में सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस पूरे बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंवैधानिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो माइनॉरिटी या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अधिकारों के विरुद्ध है, और ना ही ये बिल किसी के भी राइट्स का वायलेशन करता है।
अच्छा, आगे अभी और भी मोदी सरकार ने कहा था कि जो हमारा तीसरा कार्यकाल होगा, इसमें और भी बड़े चौंकाने वाले और बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो वक्फ संशोधन बिल तो आ गया है। और जी, कौन जी। से आपको लग रहा है कि कुछ बड़े और भी कानूनी बदलाव हम आगे चलकर अभी देख सकते हैं इस कार्यकाल में? बहुत सारी चीज़ यूसीसी पर काम हो रहा है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर काम हो रहा है, उस पर अच्छा काम है, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, ये भी बड़ा विषय है। और भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर सरकार काम करेगी और करना भी चाहिए। किस जो भी सरकारें चुनी जाती हैं उनका उद्देश्य ही होता है कि वो काम करें और अगर सरकार काम बिल्कुल, कर जो रही भी है तो जनता ये की भावना है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जनता की भावना के साथ-साथ जो जनता के हित में हो, ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो जनता के इंटरेस्ट के लिए, जो उसके हित के लिए हो और आम व्यक्ति के हित के लिए हो। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष के लिए ना हो, सबके समान हित के लिए जो काम हो, वो होना चाहिए। मैं तो आपके इस फोरम के माध्यम से कहता हूँ कि यूसीसी पर भी बहुत जल्दी और अच्छा कदम सरकार उठाए, सबके लिए एक समान कानून हो। अगर चोरी मैं करता हूं तो मुझे भी उसकी सजा हो और आप करते हैं तो आपके लिए ही हो। हालांकि समान क्रिमिनल कानून हमारे देश में लागू है, लेकिन सिविल कानून भी सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। चोरी तो दोनों पर समान धाराएं लागू होगी, लेकिन जो सिविल के कानून है जैसे विवाह हुआ, एडॉप्शन हुआ, प्रॉपर्टी के जो अधिकार हुए, उन पर जो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून हैं, उनके लिए भी एक यूनिफॉर्म कानून बनना चाहिए जो सब पर समान रूप से लागू हो। और जिस संवैधानिक मान्यता भी है संविधान में इसके संबंध में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इससे रिलेटेड प्रोविजन भी है कि साहब सबके लिए एक समान कानून हो। बिल्कुल, तो भले ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ये बाजा बजाता रहा है कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन विधि विशेषज्ञों का मानना है, डॉक्टर राम प्रकाश चौबे भी इस बात पर पूरी मुहर लगा रहे हैं कि इस बिल से ना तो किसी प्रकार के धार्मिक अधिकारों का हनन होना है, और जो भी यहाँ पर बिल लाया गया है, ये कहीं ना कहीं वक्फ को रेगुलेट करने के लिए, और जो संपत्ति का सही तरीके से उपयोग हो सके, सरकार उस पर निगरानी रख के उसका जो सही अधिकार है वो देख सके। तो ये तमाम अफवाहें विपक्ष भले फैला रहा है, लेकिन विधि विशेषज्ञ हों या देश के और अन्य शख्स जो राजनीति से इत्तेफाक न रखकर इसे कानून की दृष्टि से देख रहे हैं, इस बिल का कहीं ना कहीं समर्थन कर ही रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।